हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से फर्स्ट ग्रेड की तैयारियों में जुटे हुए हैं। निश्चित रूप से आज का सेशन है वो आपके लिए बड़ा खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ग्रुप 1 का पेपर है वो आज हो जाएगा और ग्रुप 2 यानी ग्रुप 2 का जो पेपर है वो आगामी दिनों में होने जा रहा है। तो उससे रिलेटेड जो आपका पेपर फर्स्ट है उसके जो स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है उन पे आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो निश्चित रूप से आज का सेशन आपके लिए खास होगा, है ना। तो जो भी साथी हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में सेशन को अपने साथियों के साथ शेयर कर दे जो अभी तक जिनका पेपर है वो बाकी है, क्योंकि आज के इस सेशन में अपन आरटी के रिलेटेड कुछ और क्वेश्चनों को डिटेल से चर्चा करते हुए आज के इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का सेशन खास होगा, इसलिए ये काम अपने को करना है। तो आज के सेशन की मैं शुरुआत कर रहा हूँ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ और आपको क्या करना है उसका जवाब है फटाफट है वो देना है ना। ये काम अपने को करना है, फटाफट करना है ना। बताओ, देखिए आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 25 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के गठन से, कठिनाइयों को दूर करने की केंद्रीय सरकार इकाइयों के, छात्र शिक्षक अनुपात के, विद्यालय विकास योजना से, है ना। तो देखो धारा 22, ये जो धारा 22 है वो किससे है? विद्यालय विकास योजना से। धारा 22 है वो किससे है? विद्यालय विकास योजना से, है ना। धारा, ये आपकी धारा है जो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, है ना। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद यानी केंद्र सरकार की एक अधिसूचना पर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन होता है, वो आपकी धारा 33 है। कठिनाइयों को दूर करने की केंद्र सरकार की शक्ति, है ना, ये आपकी कौन सी है? धारा 39 है ना। तो ऑटोमेटिक ही 25 कौन सी बच गई? धारा 25 बच गई आपकी छात्र शिक्षक अनुपात से। क्या बच गई? छात्र शिक्षक अनुपात से आपकी धारा है 25 रह जाती है। तो अब यहाँ पर अपनी 4 धाराएं क्लियर हो गई है कि विद्यालय विकास योजना धारा 22, छात्र शिक्षक अनुपात धारा 25, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद धारा 33, कठिनाइयों को दूर करने में केंद्र सरकार की शक्ति धारा 39 और टोटल अपनी 39 धाराएं, 7 अध्याय है, 39 धाराएं हैं और एक अनुसूची है ना। तो ये यहाँ पर आपका आंसर 4 तरीके से हो गया कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन है वो धारा 33 में होता है, कठिनाइयों को दूर करने केंद्र सरकार की जो शक्ति है वो धारा 39 में गठित होती है, शिक्षक और छात्र अनुपात है वो धारा 25 में, विद्यालय विकास योजना है वो धारा 22 में, जिसको एसएमसी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एसएमसी कहते हैं। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। फटाफट ये सेशन फास्ट सेशन, क्योंकि अब आपके लिए समय बहुत ही कीमती है और आपके पास, है ना, अब दिन नहीं घंटे बचे, घंटों में आपको काउंटिंग करनी है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की 29 की उपधारा 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था को प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रविधि निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया गया है? एनसीटीई, एनसीईआरटी, एनआईईपीए और नियोस, एनआईओएस। बताओ देखिए, बताओ देखिए इसका सही आंसर। तो अपने को एक थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखना है ना। जब राज्य की बात आती है ना, राज्य की बात आती है तो राज्य में पाठ्यक्रम है वो निर्धारण का काम किसके पास होता है? चाहे एनसीईआरटी कह दो या एनसीईआरटी कह दो। 14 अगस्त 2018 को एसआईईआरटी की जगह एनसीईआरटी है, उसका नाम है वो दे दिया, है ना। तो राज्य की अगर बात करें, है ना, राजस्थान में, अगर राजस्थान में बात करें तो आपके पाठ्यक्रम निर्धारण और मूल्यांकन के लिए आपकी कौन सी है? एनसीईआरटी काम करती है ना, एनसीईआरटी, है ना। और अगर बात करें केंद्र की बात करें
तो यहां पर देखो कौन सा पूछा क्वेश्चन, देखो अपने को क्वेश्चन है वो किनसे रिलेटेड है ना, क्वेश्चन है वो किनसे रिलेटेड है, तो यहां पर पूछा है केंद्र सरकार है ना, केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार में कौन काम करेगी, एनसीईआरटी, और राज्य में कौन काम करती है, आरएससीईआरटी, जिसको SIERT कहते थे पहले, है ना। राज्य में यानी राज्य में राजस्थान में ये करेगी और केंद्र में ये काम करेगी, है ना। तो अगर केंद्र की बात होती है केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था को, तो वो होती है आपकी NCERT, है ना। NCERT है वो पाठ्यक्रम का निर्धारण केंद्र में करती है। तो केंद्र का दायित्व किसके पास है, NCERT के पास, और राज्य का दायित्व है RSCERT या SIERT के पास है, ठीक है, जिसको 14 अगस्त 2018 को ये नाम दे दिया गया था। ओके, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। बताओ, देखिए इसका आंसर, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकार का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों के सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा और उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा का कार्य किया जाता है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, राज्य सलाहकार परिषद, राष्ट्रीय एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग या राज्य सरकार। बताओ, देखिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है, उसमें बालकों के अधिकार और संरक्षण अध्याय 6 में आता है, अध्याय 6 में आता है आपका बालकों के अधिकार और संरक्षण के अंतर्गत उनके अधिकारों की सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा और उनका प्रभावी क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है, अनुशंसा का कार्य किसका होता है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, राज्य सलाहकार परिषद, राष्ट्रीय या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग या राज्य सरकार। देखो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है वो क्या करती है, परामर्श देती है ना, है ना। केंद्र सरकार को राष्ट्रीय परिषद है वो केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार को परामर्श देती है ना, और ये राज्य सरकार को परामर्श देती है। परामर्श है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है वो केंद्र सरकार को परामर्श देती है, और राज्य सलाहकार परिषद है वो राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए क्या करती है, परामर्श देती है ना। लेकिन राष्ट्रीय और राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग है वो क्या करता है, बालकों को प्रदान किए गए बालकों के अधिकार और संरक्षण अधिनियम के जो सुरक्षा उपाय है उनकी जांच करता है और उनकी परीक्षण कर उनकी समीक्षा करता है। तो ये काम होता है आपका राष्ट्रीय या राज्य बाल संरक्षण आयोग का, है ना। सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम किसका होगा, इन अधिकारों के की जांच और उनकी समीक्षा का काम किसका होगा, राष्ट्रीय या राज्य बाल संरक्षण जो आयोग है उसका ये काम होगा, ठीक है। बढ़िया, आगे अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारों के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति, जिसको अपन क्या कहते हैं, SMC, विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाता है। 1 से 8 या 1 से 5 तक की जो स्कूल होती है वहां पर SMC का गठन है वो किया जाता है, जिसकी क्रियान्वयन समिति के सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है ना, कौन नहीं होंगे। विद्यालय का एक शिक्षक होता है, क्षेत्र का BO, उस समय BO था, अब क्या होता है, CBO, चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। विद्यालय का प्रधानाध्यापक ये सचिव के रूप में होता है,
स्थानीय निकाय का चुना हुआ एक सदस्य ये होता है ना। तो इसका मतलब उसमें सम्मिलित नहीं है, ये होगा आपका बी आंसर। ये अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है, नहीं वाले क्वेश्चनों पर अपना पूरा फोकस है वो होना चाहिए, है ना, पूरा फोकस है वो होना चाहिए नहीं वाले क्वेश्चनों पर। तो अपना बीओ या सीबीओ है वो इसका सदस्य नहीं होगा। इसमें जो सदस्य होंगे वो जो बच्चे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके माता पिता या संरक्षक हो सकते हैं, अभिभावक हो सकते हैं, है ना, कोई जनप्रतिनिधि सदस्य है वो हो सकते हैं, महिलाएं हो सकती हैं, है ना, लेकिन बीओ है वो इसका सदस्य नहीं होगा। ठीक है, ओके, यहां तक बढ़े आगे। लीजिए अगला क्वेश्चन। बताओ, देखिए इसका आंसर क्या पूछा है। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति, जिसको एसएमसी कहते हैं, में महिला सदस्यों की संख्या का प्रतिशत है, क्या होगा, 45%, 50%, 30% या 28%। बताओ देखिए कितना होगा, है ना। तो आपको पता है कि धारा 21 है वो किससे रिलेटेड है, विद्यालय प्रबंध समिति, किससे रिलेटेड है, विद्यालय प्रबंध समिति, है ना, धारा 21। इसमें क्या कहा गया है कि एसएमसी में टोटल सदस्य कितने होंगे, टोटल सदस्य कितने होंगे, 16, है ना, और इनका 50% महिला सदस्य होंगे। कितने होंगे, 50% महिला सदस्य होंगे, यानी 16 का 50%, यानी 8 कैंडिडेट है वो महिलाएं होंगी। इसके अलावा इसके कुल सदस्यों का 3/4 यानी 75%, है ना, 75% अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता पिता या संरक्षक सदस्य होंगे। आगे बात समझ में कि भाई धारा है 21 है वो किससे रिलेटेड है, विद्यालय प्रबंध समिति से। इसमें टोटल मेंबर कितने होंगे, 16 इसमें टोटल सदस्य होते हैं, उनमें जो 16 का 50% है यानी 8 है वो महिलाएं सदस्य होंगी, और कुल 75% जो है वो यानी 16 का 75% यानी 12 लोग ऐसे होंगे जो उस विद्यालय में जो विद्यार्थी अध्ययनरत है उनके माता पिता या उनके अभिभावक या संरक्षक होंगे। इसके अलावा कोई जनप्रतिनिधि भी हो सकता है, सरपंच है, पंच है, पंचायत समिति सदस्य है, प्रधान है, वो भी इनके मेंबर हो सकते हैं, लेकिन 75% है वो इनके अभिभावक होंगे। ठीक है, तो इसमें महिलाओं की संख्या पूछी है, तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी, 50%। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, बी इसका आंसर होगा 50%, है ना। इसके अलावा यह भी अपने को ध्यान रखना है कि एसएमसी की जो बैठक है वो प्रत्येक अमावस्या को आयोजित की जाती है ना, ये अपने को ध्यान रखना, कब, प्रत्येक अमावस्या को आयोजित की जाती है। अब इसकी सूचना है वो कितने दिन पहले देनी होती है, 4 दिन पहले सूचनाएं देनी होती है कम से कम, और अगर विशेष बैठक अपन आयोजित करते हैं तो उसकी सूचना 2 दिन पहले देनी होती है। ठीक है, यहां तक बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर, ये तो आसान सा है, देखते ही पता चल जाएगा कि भाई इसका इतना बड़े सदस्य थोड़ी हो सकता है। क्या पूछा है, स्कूल प्रबंध समिति यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी के सदस्य होते हैं एक को छोड़कर स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के माता पिता या अभिभावक,
स्कूल में कार्यरत शिक्षक, स्थानीय प्राधिकारी, वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति, शिक्षा मंत्री, स्थानीय प्राधिकारी के अन्य सभी निर्वाचित सदस्य उस गांव या वार्ड जहां स्कूल स्थित है। तो देखो अभी मैंने बताया था कि भाई माता पिता और उसके अभिभावक है वो तो सदस्य होते ही हैं। उस क्षेत्र का सरपंच है, पंच है, वार्ड पंच है, प्रधान है, जिला परिषद सदस्य है, वो भी इसके हो सकते हैं, है ना। इसके अलावा स्थानीय प्राधिकारी के जो स्कूल के नियर बाई हैं, वार्ड, गांव या वार्ड के सदस्य वो हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री है वो इसका सदस्य नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा कि भाई शिक्षा मंत्री है वो इसका सदस्य है, वो नहीं हो सकता। ठीक है, कौन नहीं हो सकता? शिक्षा मंत्री है वो इसका सदस्य है, वो नहीं हो सकता। तो इसमें सदस्य कौन कौन सा हो सकते हैं कि संबंधित विद्यालय में अध्ययनरत जितने भी जो छात्र छात्राएं हैं उनके अभिभावक, संरक्षक, माता पिता है वो इसके सदस्य हो सकते हैं। संबंधित विद्यालय में जो अध्यापक है, प्रबोधक है, प्रधानाध्यापक है वो इनके सदस्य हो सकते हैं, है ना। जिला प्रमुख, संबंधित क्षेत्र के जिला प्रमुख है, प्रधान है, पंचायत समिति सदस्य है, जिला परिषद सदस्य है, वो इसके सदस्य हो सकते हैं, है ना। इसके अलावा उस ग्राम पंचायत के जो पंच है, सरपंच है, वार्ड पंच है वो इसके सदस्य हो सकते हैं। इसके अलावा एसएमसी कार्यकारिणी में मनोनीत और निर्वाचित जो सदस्य हैं वो भी इसके मेंबर बन सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि प्रत्येक जो एसएमसी होती है, चाहे एसडीएमसी हो चाहे एसएमसी हो, उनमें दो दो सदस्य जैसे विधायक प्रतिनिधि होते हैं वो भी नियुक्त किए जाते हैं, समसा प्रतिनिधि है वो भी नियुक्त किए जाते हैं, है ना। इसके अलावा कोई शिक्षाविद है वो भी नियुक्त किए जाते हैं। तो ये सदस्य के रूप में ही काम करते हैं। तो शेष कौन से हो जाएंगे? जो विधायक द्वारा जो नियुक्त होते हैं वो आपके शेष सदस्य के रूप में शामिल हो जाएंगे। इसका आंसर क्या होगा? शिक्षा मंत्री है वो इसका सदस्य नहीं हो सकता। बढ़े आगे, बताओ, देखिए बता दोगे इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट बताओ क्या पूछा है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 विद्यालय प्रबंध समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में है 20, 75, 60 या 50। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि भाई ये क्वेश्चन तो आसान है, ऐसे क्वेश्चन क्या एग्जाम में आ सकते हैं? क्यों नहीं आ सकते? ये क्वेश्चन ही आते हैं। अपन को टारगेट एक होना चाहिए, जो भी चीज पढ़े वो एकदम कंठस्थ हो, है ना, उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं हो। अगर ये नहीं होगा तो अपना क्वेश्चन है वो 100% है, वो सही होगा, है ना। तो ये बात अपने को विशेष रूप से ध्यान रखनी है। न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी, है ना, अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या कितने प्रतिशत में होगी, ये आपको ध्यान में रखना। तो समिति के सुचारू रूप से संचालन के लिए टोटल उसमें सदस्य आप कितने होते हैं? 16 सदस्य हैं वो निर्धारित किए गए, और उनका न्यूनतम 3/4, है ना, न्यूनतम 3/4 यानी 75% है। 75% है वो माता पिता या उसके संरक्षक वो इसके सदस्य होते हैं, है ना। और अधिकतम 5 सदस्य, अधिकतम 5 सदस्य, है ना, अधिकतम 5 सदस्य है वो पदेन या मनोनीत हो सकते हैं। जो पदेन या मनोनीत हो सकते हैं, अधिकतम 5 सदस्य क्या हो सकते हैं? मनोनीत हो सकते हैं, है ना। इस कार्यकारिणी में 50% महिलाएं होंगी। कितनी होंगी? 50% महिलाएं होंगी, यानी 8 महिलाएं इस कार्यकारिणी में शामिल की जाएंगी। तो यह बात अपने को विशेष रूप से ध्यान रखनी है, ठीक है। ओके, यहां तक सारी बातें ओके हैं, चले आगे, ठीक है, बढ़ो। बताओ देखिए इसका आंसर कौन बताएगा? सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है? बताओ देखिए, कौन बताएगी? सबसे पहले कौन बताएगा? प्राची बताएगी या वेदांशी बताएगी? बताओ देखिए, सबसे पहले कौन बता रहा है कि निःशुल्क, क्या पूछा है? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, है ना, के अनुसार
विद्यालय प्रबंध समिति में विद्यालय के वर्तमान बालकों के माता पिता अथवा संरक्षकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कितना होना चाहिए? समिति सदस्यों का कम से कम 3/4, समिति सदस्यों का कम से कम 2/3, समिति सदस्यों का कम से कम आधे, समिति सदस्यों का कम से कम 1/3। बताओ देखें, तो अभी मैंने बताया था कि आपके जितने भी सदस्य होंगे उसका 75% है ना, 75% है वो क्या होना चाहिए? 75% है वो सदस्य आपके अभिभावक होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ए इसका आंसर होगा क्या? समिति के सदस्यों का कम से कम 3/4, 3/4 का मतलब है 75% है वो आपके जो विद्यालय में वर्तमान में अध्ययनरत बालक बालिकाएं हैं उनके माता पिता, संरक्षक या अभिभावक ये होने चाहिए। ठीक है भाई, ओके, सारी बात समझ गए मेरी बात? तो ये सारी चीज है वो होनी चाहिए। 3/4 यानी 75% है वो आपके अभिभावक समिति के सदस्य होंगे। बढ़िया, आगे अगला क्वेश्चन बताओ। देखिए इसका आंसर कौन बताएगा? क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में सत्य नहीं है ना? सत्य नहीं पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसको अपने को एग्जाम में बड़े ही केयरफुल होकर पढ़ना है ना। विद्यालय के पड़ोस में लोगों को बालकों के अधिकारों के विषय में सरल तरीके से बताना है ना। एसएमसी के बारे में पूछा है ना। तो विद्यालय के पड़ोस में के लोग हैं उनको बालकों के अधिकारों के विषय के बारे में बताना, नामांकन और उपस्थिति को सुनिश्चित करना, विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना का प्रबोधन करना, अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना है ना। तो देखो एसएमसी का पूछा है ना। एसएमसी है वो कक्षा 1 से 5 या 1 से 8 में ही संचालित होती है। तो ये कोई बड़े स्तर की संस्था नहीं है, ये कहाँ की है? ये विद्यालय स्तर की संस्था है। तो इनका जो क्राइटेरिया होगा, इनके जो दायरा होगा वो विद्यालय स्तर तक ही होगा। तो विद्यालय स्तर तक होगा तो वो क्या करेंगे? विद्यालय के जो पड़ोस में रहने वाले लोग हैं है ना, उनको क्या करेंगे? बाल अधिकारों के बारे में बताएंगे कि भाई बाल अधिकार क्या होता है, जिसमें आपको पता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, ये भी बाल अधिकारी। आपके क्षेत्र में कोई ऐसा बालक है या बालिका है जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष है और वो विद्यालय नहीं जा रहा है, तो हमारा जो प्रथम कर्तव्य यही है कि उसको शिक्षा के साथ जोड़े। हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते कि नहीं है, कि नहीं पढ़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं, उसका ये अधिकार है। आईटी अधिनियम में ये उसको अधिकार दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं वो निःशुल्क शिक्षा वो प्राप्त करें। इसके अलावा नामांकन और उपस्थिति को सुनिश्चित करना है ना, यह भी कि भाई बच्चों की संख्या है वो एक विद्यालय में ज्यादा से ज्यादा हो, नामांकन बढ़े और उनकी उपस्थिति रेगुलर उपस्थित हो। नामांकन होने से नहीं होगा, एक ही शिक्षक को एक विद्यार्थी की पूरी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि जब वो विद्यालय में आता है, विद्यालय में आने से लेकर जाने तक उसका प्रभावी उस पर कंट्रोल होना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी लगातार प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता, अनुपस्थित रहता है तो उसको क्या करना है ना, उस बच्चों को वापस शिक्षा के साथ जोड़ने का काम है वो उसके द्वारा करना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा विद्यालय में जो मध्याह्न भोजन है उसका भी प्रबंध करना, ये सारे काम है, तीनों काम है वो एसएमसी करती है, लेकिन ये चौथा काम है वो एसएमसी नहीं करती है। क्या है? अध्यापक प्रशिक्षण। अध्यापक प्रशिक्षण का काम है वो किसका है? वो है आपकी डाइट का। किसका काम है? वो आपकी डाइट का है। ठीक है। किसका काम होगा? वो आपका होगा डाइट का। ओके, समझ में या आगे बात समझ में? बढ़ जाए आगे, चलो आगे अगला क्वेश्चन बताओ। देखें क्या है कि शाला प्रबंध समिति, क्या पूछा है? क्या पूछा आपसे?
शाला प्रबंध समिति का मासिक बैठक कब होती है? द्वितीय शनिवार को, चौथे शनिवार को, पूर्णिमा को या अमावस्या को, है ना। एसएमसी शाला प्रबंध क्या हो गया? एसएमसी, है ना। एसएमसी की जो मीटिंग है वो कब होती है, ये आपको बताना है ना। तो देखो एसएमसी की बैठक है, या एसएमसी हो या एसडीएमसी हो, इसकी बैठक है वो प्रत्येक माह की जो अमावस्या होती है उसको एसएमसी की बैठक है वो आयोजित की जाती है ना। अगर एसएमसी की जिस दिन अगर अवकाश, जैसे अमावस्या मान लो जिस दिन है उस दिन अवकाश है, तो वो बैठक है वो अगले दिन आयोजित की जाएगी। क्या होगी? वो अगले दिन आयोजित होगी, है ना। अगले दिन है वो आयोजित होगी। अब जब भी ये बैठक आयोजित होती है ना, तो बैठक की सूचना है वो आपको 4 दिन पूर्व देनी होती है। कम से कम 4 दिन पूर्व सूचना देनी है। और अगर आप विशेष बैठक करते हो, आपातकालीन कोई बैठक करते हो, तो उसकी सूचना है वो आपको 2 दिन पूर्व है वो देनी होती है ना। 2 दिन पूर्व है उसकी सूचना आपको समिति को आवश्यक रूप से सूचना देनी होती है। ये विशेष अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा भी जो एसएमसी है वो आपको पता है कि विद्यालय का जो आय व्यय का लेखा जोखा है वो भी एसएमसी के द्वारा ही पारित किया जाता है। एक हम अपन प्रस्ताव लेते हैं और फिर उस प्रस्ताव का अनुमोदन करते हैं। सबसे पहले अपन प्रस्ताव क्या करते हैं? प्रस्ताव लेना कि भाई हम विद्यालय में ये काम करवाना चाहते हैं, और फिर प्रस्ताव कंप्लीट होने के बाद उस प्रस्ताव का अनुमोदन है वो करवाया जाता। प्रस्ताव का अनुमोदन है वो करवाया जाता, ठीक है। तो ये सारी चीज है वो अपने को विशेष रूप से ध्यान में रखनी है, ठीक। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन बताओ। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि राजस्थान प्राथमिक शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विद्यालय प्रबंध समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? एक और नहीं का क्वेश्चन है। विद्यालय प्रबंध समिति के सभी सदस्यों को मतदान का समान अधिकार है। किसी मुद्दे के समर्थन और विरोध में समान वोट पर बैठक के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा। यह विद्यालय के विभिन्न क्रियाकलापों को मॉनिटर करता है। विद्यालय प्रबंध समिति को विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के नामांकन और सुविधाओं को मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं है। बताओ देखिए इसका आंसर क्या है? तो देखो जो आपकी एसएमसी होती है उसका सभी सदस्यों को मतदान करने का अधिकार है, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इसके अलावा कई मुद्दे पर ऐसी बात आ जाती है, समर्थन और विरोध की स्थिति हो जाती है, तो वहां पर है ना अध्यक्ष है वो निर्णायक वोट डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। विद्यालय के विभिन्न क्रियाकलापों की मॉनिटर करता है ना। विद्यालय में विभिन्न क्रियाकलापों को मॉनिटर कौन करती है? एसएमसी करती है, ये भी सही है। विद्यालय प्रबंध से विद्यालय की विशेष आवश्यकता वाले जो CWSN बच्चे, दिव्यांग बच्चे हैं, उनका मॉनिटर की आवश्यकता नहीं है। कैसे नहीं है? आवश्यकता है। उनके लिए अलग से रैंप बनवानी पड़ती है, उनको ऐसी फैसिलिटी देनी पड़ती है। और साथ में ये भी कह रखा है कि दिव्यांग बच्चे अगर 5वीं तक है, अगर दिव्यांग बच्चे 1 से 5 तक अगर कोई दिव्यांग है ना, 1 से 5 तक अगर 10 आपके पास दिव्यांग बच्चे, 10 दिव्यांग बच्चे हैं, तो वहां पर एक विशेष शिक्षक लगाया जाएगा। और 6 से 8 में अगर 15 आपके दिव्यांग बच्चे हैं, तो वहां पर एक विशेष शिक्षक है वो लगाया जाएगा, है ना। तो इसलिए इसका कथन सही नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि दिव्यांग बच्चों के लिए भी उनकी सुविधाओं को मॉनिटर करना आवश्यक है। ये किसके लिए जरूरी है? ये एसएमसी के लिए जरूरी है। इन प्रकार की जो भौतिक सुविधाएं हैं वो दिव्यांग बच्चों को उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। तो ये था एक और शानदार, जानदार और छोटा सा सेशन जो आपको शेयर किया गया है
निश्चित रूप से आज का सेशन वो आपके लिए बड़ा खास और इन्फॉर्मेटिव रहा है, क्योंकि अब अपने पास जो कहते हैं ना दिन नहीं बचे हैं, मात्र घंटे बचे, घंटों में अपने को काम करना है और प्रयास करना कि फास्टली रिवीजन करके आपने जो जो मेन टॉपिक है, जैसे करंट जीके है, स्कूल मैनेजमेंट है, मनोविज्ञान है, हिस्ट्री है ना, इनके जो टॉपिक है इनको जरूर आपको एक बार पढ़ने का प्रयास करना है, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उनका वेटेज है वो ज़्यादा रहने वाला है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में ये इन्फॉर्मेटिव सूचना आपको दी गई है, ये कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ लेटेस्ट इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। आज के इस सेशन में इतना ही, अग्रिम शुभकामनाओं के साथ मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।